सो गाइज आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अमाइड्स के बारे में। इनके अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। तो बच्चों अमाइड्स को हम एसिड अमाइड्स बोलते हैं और एल्केन अमाइड्स बोलते हैं। अब इनको ऐसा क्यों बोलते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसके बाद अगर हम बात करें सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो वीडियो का इंडेक्स समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे होते क्या है, इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। फिर हम बात करेंगे इनके फंक्शनल ग्रुप के, इनका सफिक्स क्या होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे इनका जनरल फॉर्मूला और सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे इनकी आईपीएससी नेमिंग और कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं। तो सब कुछ समझेंगे बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना एक सिंगल सेकंड वेस्ट करते हुए। सो चलिए गाइस सबसे पहले समझ लेते हैं अमाइड्स हमारे होते क्या है, यानी इनकी रिप्रेजेंटेशन हमारी क्या होती है। तो देखो अमाइड्स हमारे कितने सिंपल है। अमाइड हमारे सिंपली होते हैं RCONH2, ये हमारे अमाइड्स होते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा R है, R तो हमारा एल्काइल ग्रुप हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें जो इतना पार्ट है वाला, ये हमारा क्या है, अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है। ये अमाइड का क्या फंक्शनल ग्रुप है। तो चलिए पहले मैं अमाइड का फंक्शनल ग्रुप ही समझाता हूँ आपको। तो ये जो आपका अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है क्या आपका CONH2, ये अमाइड का फंक्शनल ग्रुप हो गया। और यहाँ पे कार्बन का एक बॉन्ड फ्री रहता है। अब मैं इसे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखो कार्बन का एक बॉन्ड फ्री और फिर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ दो, फिर सिंगल बॉन्ड से NH2, तो ये ओपन करके आपको ऐसा नजर आएगा। तो ये क्या है, अमाइड का फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो यहाँ से आपने सिंपली क्या सीखा, यहाँ से आपने सीखा जब आप क्या करते हो एल्काइल ग्रुप के साथ क्या जोड़ देते हो, CONH2, तो ये आपका पूरा सिस्टम क्या बन के आता है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अमाइड्स या एसिड अमाइड बोलते हैं। अब इसके बाद आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ पे जो हमारा ये R है इसे हम किस किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। इसे आप H से भी रिप्लेस कर सकते हो और आपको पता है R आपका एल्काइल ग्रुप तो होता ही है। और एल्काइल ग्रुप आप सब जानते हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब आपके एल्काइल ग्रुप होते हैं। अब मान लो हमें क्या करना है, हमें अमाइड का सबसे पहला मेंबर बनाना है, यानी सबसे छोटा मेंबर बनाना है, एक कार्बन वाला। तो आप अगर यहाँ पे देख रहे हो ध्यान से, तो इसके अंदर ऑलरेडी एक कार्बन है, यानी ये ऑलरेडी एक कार्बन कंटेन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा R है इसे किससे रिप्लेस कर देंगे, H से रिप्लेस कर देंगे। तो R की जगह अगर मैं यहाँ पे क्या लगा लूँ, H, यानी R की जगह यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, H, फिर आपका CONH2, तो अमाइड का सबसे छोटा मेंबर बन गया एक कार्बन वाला। इसके बाद अगर हम इसका इससे अगला मेंबर बनाना है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसके बाद जो हमारा R है इसे हम रिप्लेस कर देंगे एल्काइल से। और सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप कौन होता है, मिथाइल। और मिथाइल क्या होता है हमारा CH3। तो R की जगह हम लगा देंगे यहाँ पे CH3, तो CH3CONH2। तो आप ऐसे इनका कोई सा मेंबर बना सकते हो। बात करें अगर अमाइड्स के सफिक्स की, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ सफिक्स हमारे होते क्या हैं। तो सफिक्स सिंपली हमारे वर्ड होते हैं। जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएससी नेम लिखते हैं, तो आईपीएससी नेम लिखते वक्त जिन वर्ड्स को हम नेम की एंडिंग में लिखते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। और ये जो हमारे क्या है अमाइड्स, अमाइड्स के जो सफिक्स होते हैं, अमाइड्स का सफिक्स भी आपका अमाइड ही होता है। तो बहुत ज़्यादा आसान है याद रखना। तो अमाइड का सफिक्स आपका क्या है, अमाइड, तो आपको याद रखना है। चलिए बच्चों अब अमाइड्स के जनरल फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अमाइड्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। अमाइड का जनरल फॉर्मूला जानने के लिए बस आपको एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। और एल्काइल ग्रुप का आपका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और N यहाँ पे हमारे होते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स। तो बस आपको सिंपली क्या करना है, एल्काइल ग्रुप की जगह एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला रख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा CnH2n+1। इसके बाद आपका बाकी क्या बचा, CONH2, तो आप ना उठा के रख दो CONH2। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया अमाइड्स का। गाइज अब हम डिस्कस करेंगे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हम सीखेंगे अमाइड्स की नेमिंग कैसे की जाती है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ अमाइड्स के आईपीएससी नेम कैसे लिखते हैं। तो आपको पता है भाई RCONH2 हमारे अमाइड होते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आईपीएससी नेम लिखने हैं तो आईपीएससी नेम में आपको सबसे पहले जितने भी यहाँ पे आपके कार्बन होंगे सारे के सारे कार्बन काउंट कर लेने हैं। अब जितने भी आपके कार्बन होंगे ना टोटल, उतने कार्बन का आपको एल्केन लिख लेना है। उतने कार्बन का आप क्या लिख लोगे, एल्केन, एल्केन लिख लोगे। उसके बाद आपको इसका सफिक्स ऐड कर देना है। इसका सफिक्स क्या था, मैंने आपको बताया था अमाइड, ये आ गया आपका अमाइड। अब आपको एक बात याद रखनी, जब भी आपका सफिक्स का पहला लेटर वोवल हो, तो देखो यहाँ पे ए है, ए तो आपका वोवल होता है। जब भी आपका सफिक्स का पहला लेटर वोवल हो तो आपको इस ई को रिमूव कर देना है। इसी को आपको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। बात करें इनके फाइनल नेम की, तो इनका फाइनल नेम क्या बन जाएगा, एल्केन, एल्केन, ई हमने हटा दिया, एल्केन अमाइड। तो इनका फाइनल नेम बन जाएगा एल्केन अमाइड। अब इनकी अगर कॉमन नेमिंग की बात करें तो इनका कॉमन नेम लिखना सीखेंगे हम एग्जांपल की हेल्प से ही। यहाँ पे हमारे पास पहला एग्जांपल है HCONH2। अगर इसकी हम बात करें आईपीएससी नेम कैसे लिखेंगे, तो चलिए इसका पहला आईपीएससी नेम लिखना सीखते हैं। तो आईपीएससी नेम में आपको क्या करना है, सारे के सारे कार्बन काउंट कर लेने। तो देखो यहाँ पे तो सिर्फ एक कार्बन, तो एक कार्बन का एल्केन लिखो। एक कार्बन का एल्केन होता है आपका मीथेन।
और मीथेन का आपको क्या करना है, ई रिमूव कर लेना है और सफिक्स ऐड कर देना है सिंपली यहाँ पे अमाइड, मीथेन अमाइड, मीथेन अमाइड। इसके बाद अगर हम बात करें कॉमन नेमिंग की, तो कॉमन नेमिंग में यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं कार्बन के लिए फॉर्म, क्या वर्ड यूज़ करते हैं, फॉर्म, और सिंपली फिर से वो ऐड कर दो फॉर्म अमाइड। तो आपको याद रखना है कार्बन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं फॉर्म, तो फॉर्म अमाइड। अब बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो देखो आईपीएससी नेम लिखेंगे तो फिर से कार्बन काउंट कर लो, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एल्केन आपका कौन होता है, इथेन, इथेन आ जाएगा, और इथेन के पीछे क्या जोड़ देंगे, ई हटा के अमाइड, इथेन अमाइड। और आपको याद रखना है कॉमन नेमिंग में यहाँ पे 2 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एसिड, 2 कार्बन के लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं, एसिड, और सिंपली क्या ऐड कर दो, अमाइड, एसिड अमाइड। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल का आप आईपीएससी नेम तो अपने आप ही लिख लोगे, आसान है, तो इसे आपके लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बात करें अगर इसकी कॉमन नेमिंग की, तो कॉमन नेमिंग में यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं हम 3 कार्बन के लिए, प्रोपियोन, क्या वर्ड यूज़ करते हैं, प्रोपियोन, ये आपका आई है, ठीक है, प्रोपियोन, और फिर सिंपली क्या ऐड कर दो, अमाइड, प्रोपियोन अमाइड, प्रोपियोन अमाइड। तो ये बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जो बताएं। सो बाय, लव यू गाइस।